राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर की एक लोक कथा जिसका नाम है जादुई मूसल। मणिपुर में मोचा नाम का एक बढ़ई रहता था। उसके 7 लड़के थे। घर की हालत बहुत तंग थी। उसे काम भी बहुत कम मिलता था। खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे और पत्नी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बावजूद उसके गुजारा मुश्किल से ही कर पाता था। बढ़ई मोचा सवेरे ही औजार लेकर घर से निकल जाता और काम मिलता तो कुछ पैसे धेले घर ले आता। काम न मिलने पर शाम को खाली हाथ घर लौटता था। घर में 7 बच्चे उससे तरह तरह की फरमाइशें करते थे। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। शाम को जब वह घर लौटता तो 7 बच्चे दौड़ उसे घेर लेते। एक ही आवाज़ में, कबोग चावल के लावे और गुड़ से बने लड्डू दो, हमें कबोग दो, हमें कबोग दो। मतलब चावल के लावे और गुड़ से बने लड्डू की मांग करते थे। सभी बच्चे कबोग कबोग दो चिल्लाते थे। जिस दिन उसे पैसा मिलता वह बच्चों के लिए कबोग लाना नहीं भूलता था। जिस दिन काम नहीं मिलता वह फिर कबोग कहाँ से ले आता। बच्चे जब कबोग मांगते तब वह दुखी हो जाता था। एक दिन उसने अपने किसी साथी से सुना, पास ही की बस्ती में एक बूढ़ा किसान रहता है। वह बहुत ही गरीब था, मगर उसे कहीं से एक जादुई मूसल मिल गई जिससे वह धनी हो गया। बुजुर्ग अकेला था, जादुई मूसल भी उसके पास है। मोचा ने सोचा कि तिलस्मी बुजुर्ग से मिलना चाहिए, भाग की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर वह घर गया और अब जिस दिन भी उसे काम नहीं मिलता वह बुजुर्ग के साथ ही दिन बिताता, उसकी सेवा करता। दोनों के बीच बहुत ही मधुर संबंध हो गए थे। बूढ़ा मोचा से प्रसन्न था। मोचा उसके सामने अपनी गरीबी का रोना रोता। बुजुर्ग के पास जादुई मूसल था। मरने के पहले वह जादुई मूसल किसी को देना चाहता था। उसने मोचा को इसके लिए सुपात्र समझा। बुजुर्ग ने एक दिन उससे कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुमने मेरी सेवा की है, मेरे पास एक मूसल है, मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने एक दिन उससे कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुमसे सेवा की है, तुमने मेरी सेवा की है, मेरे पास एक मूसल है, मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। मोचा भी इसी बात का इंतज़ार था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी खुशी छिपाते हुए बूढ़े से कहा, बाबा, मैं तो जादू टोना नहीं जानता हूँ, जादुई मूसल लेकर मैं क्या करूँगा। बुजुर्ग बोला, देखो बेटा, मैं इसका रहस्य समझता हूँ। इसे चमत्कारी मूसल को लेने के लिए 7 दिन तक व्रत रखना होगा, सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे, तुम पूर्णिमा के दिन पूर्ण होना होगा। उसी दिन तुम संध्या के समय आना, बिना बोले मेरे घर के बीच के खंभे की खूंटी पर रखा मूसल ले जाना। बुजुर्ग ने मूसल देते हुए कहा, पूजा पाठ करके इसे अपने घर के बीच में खंभे पर टांग देना। इससे जो तुम चाहो मांगना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बेटा, यह कठिन काम है। मूसल तुम्हें केवल 3 ही वरदान देगा। एक बार मैं एक वरदान देता है। एक पूर्णिमा को तुम एक करके 3 वरदान मांग लेना। ये 3 अवसर तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुमने खो दिया तो जीवन भर पछताओगे। मोचा खुशी खुशी घर आया। जादुई मूसल की सारी बात पत्नी और बच्चों को बताई। वे सब गरीबी दूर होने के सपने देखने लगे। सभी पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर पूर्णिमा का दिन आ ही गया। मोचा बुजुर्ग के घर में मूसल अपने घर ले आया। उसे खंभे पर लटकाने के बाद पूजा पाठ करने लगा। उसी समय उसके 7 बच्चे वहाँ इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाने गए, मैं वरदान मांगूंगा, मैं वरदान मांगूंगा। दूसरे ने कहा, मैं भी मांगूंगा। बच्चों को चिल्लाने से मोचा आग बबूला हो गया। उसने उन्हें चुप रहने को कहा।
पर बच्चे कहाँ मानने वाले। मोचा का क्रोध बढ़ गया। वह बुजुर्ग की बातें भूल गया। गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारे मुंह से ना निकले कहने की देर थी। तभी बच्चों के मुख सिल गए। एक वरदान हाथ से सरक चुका था। अब आने वाली पूर्णिमा तक बच्चों के मुंह खुलवाने की प्रतीक्षा थी। वो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। करे तो क्या करे। गंभीर समस्या है। बच्चे गूंगे बच्चे उदास और परेशान थे। हाय हाय करते अगली पूर्णिमा का दिन आ गया। मोचा ने पूजा पाठ किया। मूसल के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे मूसल देव, मेरे बच्चों के मुंह से फिर से बोली आ जाए। मोचा के मुंह से बात निकलते ही बच्चे फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, नई नई मांगे करने लगे। मोचा समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिए गए वरदान क्या मांगे। अब तो आखिरी वरदान बचा था। तीसरी पूर्णिमा भी आई। मोचा ने फिर पूजा पाठ करके मूसल से प्रार्थना की, मूसल देव, बच्चे बोले तो सही मगर इन्हें सद्बुद्धि दो, जिससे ये फालतू चीज़ें की फरमाइश न करें, श्रम पूर्वक काम करें, मेरी सहायता करें। देखते देखते चमत्कार हुआ। शैतान बच्चे एकदम सीधे बन गए। मोचा ने मूसल को खंभे से उतारकर संदूक में रख दिया। अब मोचा और उसके बच्चे हाड़ तोड़ के मेहनत करने लगे। तीसरे वरदान के जादू ने सबके भाग्य बदल दिए। धन्यवाद।